जब मैं एक रात अपने पति के लिए रसोई से हल्दी वाला दूध गर्म कर अपने कमरे में वापस आ रही थी, उसी समय मेरी सास के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मेरी सास ससुर जी से बार बार कह रही थी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में वो ताकत नहीं बची है और तुम में अभी जवानी जैसा ताकत है। तभी ससुर गुस्से से बोले, चल चुप हो जा और थोड़ी देर बर्दाश्त कर। ये सुनकर मैं दांतों तले उंगली दबाते हुए अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मेरे ससुर में इतनी ताकत और जोश कैसे है? काश मेरे पति इतना ताकतवर होते। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम सीमा है और मेरी शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे। मेरे माता पिता ने ससुराल का बड़ा बंगला और रुतबा देखकर मेरी शादी जल्दी कर दी थी। मैं अपने पति अजय की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। अजय को हर रात हल्दी वाला दूध पीने की आदत थी। वो कहते थे, सीमा ये दूध मुझे ताकत देता है। लेकिन मैं छोटी मोटी बातें भूलने की आदी थी। मैं अक्सर उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती थी जो शायद ज़रूरी नहीं थी। पिछले 4 दिन से अजय मुझे दूध लाने की याद दिला रहे थे। एक रात जब मैं फिर भूल गई तो वे गुस्से में मेरे पास आए। उनकी आंखों में नाराज़गी साफ दिख रही थी। सीमा, क्या मुझे हर रात चिल्लाना पड़ेगा? जाओ दूध गर्म करो। मैं डर गई और झट से रसोई में भागी। रसोई का सन्नाटा और चूल्हे की हल्की सी आवाज़ मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। दूध गर्म करके मैं लौट रही थी, तभी सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठिठक गई। सास शांति जी बार बार कह रही थी, अब रुक जाओ। मैं हाँक गई हूँ, मेरे बस का नहीं, तुम तो पहलवान हो, लेकिन मैं तो बूढ़ी और कमज़ोर हूँ। फिर ससुर रमेश जी की भारी आवाज़ गूंजी, ज़रा शांत रहो, बस थोड़ा और चलने दे। मेरी सांसें अटक गई। ये क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सवालों से भर गया। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास कान लगाए, लेकिन आवाज़ें और तेज हो गईं। डर के मारे मेरा हाथ कांपने लगा और दूध का ग्लास छलक गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग आई। बिस्तर पर लेटकर मेरा दिमाग घूम रहा था। ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं? इस उम्र में भी इतना जोश? और अजय, वे तो रात को बस 10 मिनट बात करने के बाद खराटे मारने लगते थे। काश अजय में भी वैसी ताकत होती। मैंने अपने मन को समझाया, सीमा, शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो आवाज़ें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। इन्हीं ख्यालों में मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो सास रसोई में चाय बना रही थीं। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे हर रोज होती थी। क्या रात को वाकई कुछ हुआ था या मैंने सपना देखा था? मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिन बीत गया लेकिन मेरा मन बेचैन रहा। कुछ दिन बाद ससुर रमेश जी अपने दफ्तर से जल्दी लौटे। मैंने देखा उन्होंने सास को जल्दी से कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोटियां बेल रही थी लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके कमरे की ओर जा रहा था। खाना तैयार हुआ तो मैं सास को बुलाने उनके कमरे की ओर गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, वही आवाज़ें फिर से सुनाई दी। शांति जी कह रही थी, अब बस करो, मेरी सांस फूल रही है, मैं थक गई हूँ, मेरे पैर ठिठक गए। क्या ये हर दिन का नियम था? मैं डरकर रसोई लौट आई। रसोई में अकेले बैठकर मैं सोचने लगी, ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं? क्या वे कोई खास जड़ी बूटी खाते हैं या सास उन्हें कोई गुप्त नुस्खा देती है? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और उनके कमरे की ओर गई। आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, थोड़ा और शांति, बस थोड़ा और। ससुर की आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह था। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी सांस बाहर निकली। उनके चेहरे पर पसीना था और वे कमर पकड़कर चल रही थीं। हाय राम, ये पीठ का दर्द कब जाएगा? उन्होंने धीमे से बड़बड़ाया। मैंने अपनी हंसी दबाई लेकिन मेरा कौतूहल और बढ़ गया। मैंने सोचा, मुझे ये राज जानना ही होगा। अब मेरा ध्यान सास ससुर पर टिक गया। अजय की तुलना में भी बिल्कुल अलग थे। अजय रात को जल्दी सो जाते थे और मैं उनके प्यार की आस में रातों को जागती थी। लेकिन सास ससुर, इस उम्र में भी उनका जोश देखकर मैं हैरान थी। एक रात फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। शांति जी की आवाज़ में थकान थी। मैं असहज हो गई। क्या ये कोई गुप्त रस्म थी? मैंने सोचा, मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। आखिर सास ससुर को क्या खिलाती है? मैं चुपके से उनके कमरे की ओर गई। लाइट जल रही थी, यानी वे जाग रहे थे। खिड़की से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। शांति जी बोली, रमेश, इस उम्र में भी तुम नहीं रुकते, मेरी कमर जवाब दे रही है। ससुर बोले, थोड़ा और बर्दाश्त करो, फिर मजा आएगा। मैंने खिड़की के पर्दों के पीछे से झांकने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखा नहीं। अंधेरा और पर्दों ने मेरा रास्ता रोक दिया। निराश होकर मैं अपने कमरे लौट आई। बिस्तर पर लेटते ही अजय गुस्से में बोले, इतनी रात को कहाँ थी? मेरी सांस अटक गई। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो गैलरी में टहल रही थी। अजय की आंखों में शक साफ दिख रहा था। अगली बार मुझे उठाओ, अकेले मत भटको, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उस रात मैं करवटें बदलती रही। सास ससुर की आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या था वो राज? अगले दिन अजय ने बताया कि वे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। मेरे मन में एक विचार कौंधा। ये मौका था उनके कमरे का राज जानने का। शाम को सास बगीचे में टहलने गई। मैंने मौका देखकर उनके कमरे में छिपने का फैसला किया।
मैं एक अलमारी के पीछे छिप गई, जहां से मुझे सब कुछ दिख सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं कुछ ऐसा देखने वाली थी जो मुझे नहीं देखना चाहिए? रात को सास ससुर कमरे में आए। मैंने जो देखा उसने मुझे चौंका दिया। मैं चुपके से ताक रही थी, तभी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई। सीमा, उन्होंने चौंक कर कहा। ससुर भी हैरान थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैंने बस इतना कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सास गुस्से में बोली, कल रात को हमारे कमरे में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सास का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ससुर ने उन्हें शांत किया। शांति, सीमा को क्यों रोक रही हो? उसे भी हक है। मैं हैरान थी। ये हक वाली बात क्या थी? सास ने मुझे धमकाया, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं अजय को सब बता दूंगी। मैं डर गई। अजय बहुत शक्की थे। अगर सास कुछ कह देती तो वे मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते। मैंने सोचा, सास की बात मान लेती हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में जल्दी सो गई, लेकिन आधी रात को ससुर मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। सीमा, तुम क्यों नहीं आई? शांति का डर छोड़ो, मैंने उसे समझा दिया। मैं हैरान थी, क्या ये कोई जाल था? फिर भी मैं उनके कमरे में चली गई। वहां वही सब हो रहा था। सास जल्दी थक गई और बोली, रमेश, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं और नहीं कर सकती। ससुर बोले, तुम हर बार बहाना बनाती हो। फिर हम तीनों देर तक वहीं करते रहे। जब मैं थक गई, ससुर बोले, कल आराम करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन अजय घर लौट आए। वे मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुनाने लगे। सीमा, तुम्हारे बिना मैं कितना बेचैन था, उन्होंने कहा। मैं खुश थी कि उन्हें मेरी कमी खली। मैं उनकी बाहों में सुकून से सो गई, लेकिन मेरा मन अभी भी सासुर के राज में उलझा था। अब मैं हर रात अजय के सोने के बाद उनके कमरे में जाती थी। एक रात जब मैं लौटी तो अजय जाग रहे थे। वे गुस्से में बोले, मैंने मना किया था, फिर कहाँ गई? मैंने कहा, माँ के कमरे में कुछ काम था, लेकिन उनके चेहरे पर शक गहरा रहा। कुछ दिन बाद एक रात जब मैं सास ससुर के कमरे में थी, अचानक अजय वहां आ गए। हमें देखकर वे स्तब्ध रह गए। हम एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप कर रहे थे। सास ने शांत स्वर में बताया, रमेश जी का मानना है कि एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप करने से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन सीमा और रमेश जी घंटों ऐसा करते हैं। पता नहीं इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। अजय ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मेरी सीमा कभी नहीं थकती, उन्होंने तारीफ की। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, पापा, ये अंधविश्वास ठीक नहीं। सच्चे मन से प्रार्थना करो, भगवान सब सुनते हैं। ससुर थोड़ा झिंझके, लेकिन फिर मान गए। अब वे हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करते हैं। हमारा घर अब हंसी और सुकून से भरा है। तो दोस्तों, मैंने जो रात समझा था वो तो बस एक अजीब सी पूजा थी, लेकिन इस भ्रम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी जो हम सुनते हैं वो वैसा होता नहीं। और हाँ, अब मैं अजय के लिए हर रात हल्दी वाला दूध जरूर बनाती हूँ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।